उल्टी बात है। इंद्रियों का सुख जब तक चाहोगे तो शब्द का रस नहीं मिलेगा, और शब्द का रस लेना चाहते हो तो इंद्रियों का रस त्यागना पड़ेगा। ये दुनियादारी का रस है, ये हमें 84 में गिरने वाला है, और शब्द का रस है वो दुनिया से हमें त्यागने वाला है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें कुछ मांगना है तो हमें राजगुरु सतगुरु से मांगो, सतगुरु से मांगो कि वे हम पर मेहर करे और हमें दुनियादारी के तौर तरीके सिखाए। महाराज जी ने बताया कि दुनियादारों से हमें कुछ नहीं मिलना, क्योंकि दुनिया कागज देखकर व्यवहार करती है। सब कुछ मिलना है तो केवल संतों की शरणाई से मिलना है, क्योंकि वे आंखों देखा अनुभव व्यवहार करते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि हमारे समाज को बिगाड़ना कोई और नहीं आया, बल्कि हम स्वयं बिगाड़ते हैं। हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। अगर हम अपनी बुराइयों को निकालना चाहते हैं तो हमें संतों की शरण लेनी चाहिए और संतों के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए संतों ने जो मत बताया वो दीन गरीबी का बताया, कि जो दुनिया में दीन गरीब बन के रहो, किसी चीज का अहम नहीं आना चाहिए कभी भी। मन में ये ना सोचो कि मैं करता हूं, करता हम नहीं है, हम तो भोगता हैं। करता होते तो हम तो कुछ का कुछ कर देते, इंसान तो कुछ का कुछ चाहता है। नर चाहत कुछ और की ओर बनी, इंसान की चाही थोड़ी होता है, प्रभु जो चाहता है वो होता है। लेकिन कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है, उस कर्म का हम नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए संतों ने कही कि भाई करनी कर, करनी बड़ी है। जो इंसान करनी नहीं करता और इस सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता तो ये जीवन उसका व्यर्था चला जाता है, बेकार चला जाता है, और फिर जन्म जन्म उसको फिर भटकना पड़ता है। इसलिए मैंने ये कही थी शुरू में कि इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिल सकता। रही फिर दूसरी चीज, आज के युग में देखोगे कहाँ संत मिलते हैं, कहाँ सत्संग मिलते हैं। ड्रामेबाजी, नाटकबाजी, नौटंकी करते आपको बहुत मिल जाएंगे। कहीं नाच कूद मिलेगा, कहीं गाना बजाना मिलेगा, कहीं तालियां पीटते हैं, कहीं कुछ का कुछ हो। सत्संग के नाम पर, धर्म के नाम पर और ही कुछ हो रहा है। ना गुरु है, ना नाम है, ना भक्ति है। अब दुनियादारों को क्या चाहिए? वही मन इंद्री की खुराक जो उनको चाहिए वही आज सत्संगों के रूप में परोसी जा रही है। सत्संग है क्या? सत्संग अगर इस जीव को मिलता तो इसका जीवन बदल जाता, ये बुराइयां निकल जाती, समाज में फिर ये इतने पाप, अधर्म और जुल्म नहीं होते। लेकिन जहां देखते हैं कि लोग भीड़ की भीड़ चली आती है, लेकिन बदलाव कहीं नजर नहीं आता। इसलिए संतों ने कही करनी बड़ी है। करनी क्या है? कि करनी यह है कि नाम को जब जपते चले जाओगे, तुम्हारे मन के अंदर प्रेम, श्रद्धा, धीरज, ये जब चीजें आ जाएंगी तो धर्म के पालक बन जाओगे, धर्म के रक्षक बन जाओगे। सत्य मार्ग पर जो जीव चल पड़ता है उसको फिर इन चीजों की दरकार नहीं रहती। वो मन और इंद्रिय के चक्कर में नहीं आता, वो इंद्रिय भोग के सुख नहीं चाहता, वो दुनियादारी की चीजों पर विश्वास यकीन नहीं करता। उसकी वृत्ति जो अंदर में जुड़ जाती है, फिर उसको संसार के रस भोग फीके दिखाई देने लगते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो उन्होंने यही सोच के उन रसों को, उन राजगद्दियों को, उन महलों के सुखों को क्यों त्याग दिया? कि लाग गई उनको। जब उनको लगन जिसको लग जाती है वो उसी चीज में मगन हो जाता है, और नाम रूपी जैसी चीज तो कोई है ही नहीं। जिन लोगों ने वो सुख, वैभव, खुशियां, अच्छे भोजन त्यागे, वो बेवकूफ नहीं थे। अगर किसी को कोई चीज कोई छोड़ता है तो उससे अच्छी चीज मिलती होगी तभी त्यागता होगा। उन्होंने वो चीज जब त्यागी थी, संसार के पदार्थ, जब इससे भी अच्छी चीज उनको मिली थी। और इससे भी अच्छी चीज क्या है? वो नाम की दौलत है, उससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं। लेकिन हमें क्यों नहीं मिलती है? हमें इसलिए नहीं मिलती कि उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का फल इसीलिए कहते मीठा होता है। मेहनत करो। मेहनत कैसे करोगे? नाम का पहले सुमन करो, चिंतन करो, नाम का सुमन करो। ये जरूरी नहीं है कि तुम एकांत में जाके आंखें बंद करके बैठ जाओ। अरे आंखें बंद करके बुगले की तरह ध्यान लगा के बैठ भी गए और मन में तुम्हारे और ख्यालात चलते रहे, जज साहब की तरह किसी दूसरे के फैसले करते रहे एकांत में बैठ के कि उसने ये गलती की थी, वो गलती की थी। जिस जज साहब का मैंने शिवानी में जिक्र किया था वो आज आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। कोई भी आदमी जो भी कारोबार काम करता है, चाहे वो सपन में है, जागृत में है, सुसुप्ति में है, ध्यान में है,
जो जिस काम के करने वाला है जब ध्यान में बैठेगा, मन की वृत्ति टिकेंगे, पहले वो दिन के कामों का हिसाब पूरा करता है, फिर ध्यान लगेगा। इसलिए संतों ने कहा कि पहले जो काम है उनको पूरा कर लीजिए। अब एक महात्मा ऐसे भी थे जिनकी बड़ी ख्याति फैली थी, और उन्होंने ये कहा था कि पहले जो रस भोग है इंद्रियों के, मन के, और जिन चीज़ों में मन भागता है, इंद्रियां चाहती हैं, उसकी इच्छाएं पूरी कर दो पहले, और फिर उसको ध्यान लगाओ। फिर ध्यान लगाने के लायक रहेगा ही नहीं, क्या ध्यान लगाओगे। वो उनकी अपनी सोच थी, लेकिन लोगों की नब्ज़ पकड़ी थी कि लोग इस चीज़ को चाहते हैं, हमें इंद्रिय भोग चाहिए, हमें सुख चाहिए। उन सुखों को भोगने के लिए कहेंगे ये बहुत अच्छा है कि भाई अपने सारे सुख भोगो, और फिर उसके बाद बैठ जाओ ध्यान लगा के, फिर तो अपने आप ही ध्यान लग जाएगा, फिर तो अच्छा ध्यान एक दिन लगेगा, खत्म हो जाओगे। वो तो हमें किसकी तरफ, कब्र की तरफ लेके जाता है। संतों ने, कौन सा ऐसा संत है जिसने ये कहा हो कि तुम अपने इंद्रिय भोगों को या इंद्रियों को खुला छोड़ो और फिर भक्ति करो। इंद्रियों के ऊपर तो पूरा कंट्रोल लगाना पड़ेगा, उनके सुख और उनके जो आनंद देने वाली चीज है उनसे उनको बंधन में डालना पड़ेगा। जब तक वो सुख रोका नहीं जाएगा, अंतर का सुख नहीं मिलेगा। जब तक ये सुख भावा तो वो सुख नहीं पावा, और जब वो सुख पावा तो ये सुख नहीं भावा। उल्टी बात है, इंद्रियों का सुख जब तक चाहोगे तो शब्द का रस नहीं मिलेगा, और शब्द का रस लेना चाहते हो तो इंद्रियों का रस त्यागना पड़ेगा। ये दुनियादारी का रस है, ये हमें 84 में गिरने वाला है, और शब्द का रस है वो दुनिया से हमें त्यागने वाला है। तो मन की वृत्तियों को कैसे रोकेंगे, ये भी चिंता ना करो, मेरे से नहीं होता। सब जीवों के कर्म एक जैसे नहीं है, सबके कर्म एक जैसे नहीं है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले सब बराबर नहीं होते। एक ही चीज का काम व्यापार करने वाले सारे धनवान नहीं बन जाते। किसी जीव के कैसे कर्म है, किसी के कैसे कर्म है। लेकिन ये है कि जो मंजिल पे चल पड़ता है रास्ते पे, कोई उसको 2 घंटे में पहुंचेगा तो दूसरा 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, तो कोई 3 घंटे में भी पहुंचने वाला होगा। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो किसी को कम, तो किसी को उससे भी कम। ये ऐसा रास्ता है भक्ति का कि इस पर एक बार चलना सीख जाओ। अगर शुरू में मेहनत तुम्हारी होगी, तुम मंजिल की तरफ बढ़ना चाहोगे, लेकिन चल पड़ने के बाद में मंजिल तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगी। मंजिल कभी चल के नहीं आती, लेकिन जब हम उसकी तरफ चलेंगे तो हमें जो नज़दीक होती जाएगी वो हमारी तरफ ही चलती नजर आएगी। इसलिए पहली चीज़ है, नाम का सुमरण करो। सुमरण एक दिन आप कहोगे कि हम करते हैं, कैसे करते हो ना। सुमरण भी एक प्रकार का नहीं है। पहले तो सुमरण धीरे धीरे तुम्हें वैसे ही जबान से करते करते रहो। कोई काम करते हुए वृत्ति टिकाओ। जरूरी नहीं है कि उसको बार बकते फिरो, कि सबको जो मिले उसी को कहते रहो, कि उसको नाम को कहते रहोगे। लेकिन जब तक अंदर में उससे नहीं जुड़ते हो, बिना किसी से बोले चाले, कुछ दिन के लिए लगातार जब सुमरण करते रहोगे तो वही सुमरण करते करते आपकी एक आदत बन जाएगी। फिर जब भी, चाहे आप सपने में, नींद में, कोई काम में, जब भी उठोगे, कोई परेशानी, कोई दुख कष्ट होगा, आपको नाम याद आएगा। जब वो नाम याद आएगा तो समझो कि नाम का सुमरण आपका पक्का हो गया है। अब उसके बाद थोड़ा समझ की बात है कि उसी त्रिगुणात्मक संसार है तो 3 ही प्रकार से उसका सुमरण होगा। 3 प्रकार का सुमरण क्या होगा कि हमें अगर किसी का, लेकिन उसका कोई सरोकार रहता नहीं है। संत मत की ये खूबी है, 3 चीजों को एक साथ चलाता है, सुमरण भी, भजन भी और ध्यान भी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले नाम का सुमरण कर लो, फिर उसके बाद ध्यान लगाओ और फिर शब्द को सुनो। नहीं, ये तीनों चीजों का तरीका, तुम एकांत में जब बैठते हो तो मन को सुमरण में ऐसा लगाओ कि दूसरी चीज का ख्याल ही ना आए। निर्विघ्न उस नाम का जाप करते जाओ। जब जब वो तुम्हें नाम से विचलित करे तो समझो कि जो बाधा डालने वाली चीज है वो तुम्हारे इसमें दखल लेना चाहती है। उसकी तरफ से वृत्ति को हटा के, वृत्ति तो वहीं जमाओ जहाँ पे बताया गया है। तीसरे तिल में वृत्ति को जमा के नाम का सुमरण करते हुए जब दोनों आँखों के तिलों को उसमें जोड़ दोगे तो एक प्रकाश पैदा होगा, और उस प्रकाश में जब आपका
दोनों आंखों की नजर जुड़ जाएगी, नीचे से मन का जो खिंचाव होगा वो शक्ति ऊपर की तरफ अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। एक दिन का काम नहीं, टाइम उसमें लगेगा, नकल करने की जरूरत नहीं है, बातों से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे ये रास्ता है। बताने की तो जबान से कहने की वो बात नहीं है, इशारा जरूर है, क्योंकि जो वास्तविकता है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, बताई नहीं जा सकती। इतना ही है कि उन 3 बंद जो लगाने बताए जाते हैं वो तीनों बंद दोनों तरफ से बंद लगेंगे। आंख, कान और मुंह बंद करने के 3 बंद लगाने पड़ेंगे। वो तीनों बंद दुनिया की तरफ से ये है, किसी को बुरा भला ना बोलो, आंखों से कोई बुरी चीज को ना देखो, किसी की बुराई ना उस पर दृष्टि डालो, नहीं तो आपकी दृष्टि में दोष आ जाएगा बुराई देखने का, फिर आप कभी अच्छा नहीं देख पाओगे। जबान से निंदा चुगली बुराई ना करो किसी की, अगर ऐसा करोगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। दूसरा बंधन है, तीसरा बंधन है कान का, किसी की निंदा चुगली इन कानों से ना सुनो। अगर वो सुनोगे तो मन तुम्हारा इन तीनों चीजों में आके विचलित कर देगा। ये तो है बाहर के बंधन, बाहर से बंधन लगेंगे, लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जाओगे तब भी आपको ये 3 बंद लगाने पड़ेंगे। इन 3 बंद लगाने का मतलब होगा कि कानों से बाहर की आवाज जब सुनाई नहीं देगी तो अंदर में तुम्हारी वृत्ति टिकेगी और उसमें जो शब्द की धुन प्रकट होके आएगी वो सूरत के कान से सुनी जाएगी, इन कानों से तो सुनती भी नहीं है। लेकिन ये कान बाहर की आवाज सुन के उसमें दखल नहीं दे पाएंगे। दूसरी, आंखें बंद करेंगे। आंखें जब बंद करेंगे तो किसी चीज पर जब दृष्टि नहीं पड़ेगी तो उसकी इमेज हमारे दिमाग पे नहीं बनेगी। उस टाइम पे हमें अपनी इमेज जो इमेजिनरी बनानी है, बनावटी बनानी है, वो गुरु की बनानी है। अब गुरु की क्यों बनानी है कि नाम हमने गुरु ने दिया है, गुरु में हमारी श्रद्धा, यकीन और विश्वास है। गुरु जिस चीज का हम ख्याल और ध्यान करते हैं उसी का गुण हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाता है। तो जैसा जिसका गुरु है और उसका तुम ध्यान करोगे तो जो उसके गुण है वो आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। अगर गुरु ने नाम की कमाई कर रखी है तो तुम्हारी मन की वृत्ति भी टिक जाएगी। इसलिए संत मत में क्यों कहा, मन को आखिर कोई ना कोई चीज तो चाहिए ध्यान को लगाने के लिए, नहीं तो बिखराव होता रहेगा। ये बिखरा हुआ है, सदियों से मन को आदत है। इसलिए आंखों को बंद करो, इन आंखों को, लेकिन वो सूरत की आंख होंगी जिनको नृत्य के रूप में कहते हैं, वो देखती हुई चलेगी, वो देखती हुई चलेगी, अंदर में देखेगी। नूरी रूप उसी से दिखाई देगा, इन आंखों से नहीं देखा। बाहर के जब पट दोगे तो अंदर के पट खुलेंगे, इनको जब बंद कर लोगे, बंद करने का मतलब इनको यूं बंद कर लेना ही नहीं, इनको बंद कर लेने का मतलब जो चीज जरूरी नहीं है उन चीजों के अंदर अपनी दृष्टि देने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज है मुंह को बंद कर लेना। मुंह को बंद कर लेने का मतलब यही है कि ना तो जबान से किसी प्रकार का सुमन बाहर नहीं करना, अगर बाहर करते हो तो बाहर ही निकल जाती है चीज। जिस चीज का तुम सुमन करोगे अंदर ही अंदर में वो शक्ति ऊपर की तरफ पड़नी चाहिए। शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे तो इस शरीर में शरीर के लिए ही लगे हैं, जो इनको कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का जो काम है उनको सुख दुख उनकी जो भी जरूरत है उनको पूरा करने के लिए हैं। 9 दरवाजे, कोई सामान अंदर देता है तो कोई बुरी चीजों को बाहर भी निकालता है। नाकों के द्वारा सांस लेते हैं, मुंह के द्वारा खाने के लिए शरीर को गिजा देते हैं, खुराक देते हैं, लेकिन उनके बाहर निकालने के लिए भी द्वार है। पानी को निकालने का अलग से, गंध को निकालने का अलग से, और उसमें गाढ़ा पानी या रुधिर या कोई चीज है उसको अलग से। जो 25 प्रकृतियां हैं वो उन 5 तत्वों की ही हैं, और वो 25 प्रकृतियां इन रास्तों के द्वारा कोई अंदर जाती है, कोई बाहर जाती है, कोई शरीर की हड्डियां मांस रुधिर बनाती हैं। वो उन की बातें उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको जान के करना भी क्या। लेकिन जरूरत किस चीज की है, एक द्वार जो रह जाता है, 9 द्वार शरीर के हमें शरीर के लिए हैं, 10वां द्वारा जो है वो ऊपर की तरफ जो जाता है वो गुप्त रास्ता प्रभु की ओर जाता है। उस गुप्त खजाने की चाबी गुरु से मिलती है नाम रूपी, और उसको खोलने के लिए उस रास्ते पर चलना है जो सूक्ष्म नाड़ी के लिए ऊपर चला जाता है। वो हमारे मस्तिष्क के मध्य में जहाँ बिंदी लगाते हैं, रूह की बैठक यहाँ होती है। जब भी कोई जरूरी काम करते हो तब भी ध्यान को यहाँ एकाग्र करते हो।
जब उस मंजिल पर चलोगे, इस रास्ते पर चल पड़ोगे, आध्यात्मिक मंडलों को पार करते हुए जब जाओगे, अंदर में उनकी धुनी सुनोगे, मन की वृत्ति जब उनमें टिकती चली जाएंगी, वहां सुरत को शब्द की खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी, प्रकाश की खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी, बाहरी खुराक की जरूरत नहीं होगी। फिर कहते हैं ना कि खाना कम हो जाता है, भजन करोगे खाना अपने आप कम हो जाएगा। शरीर को जरूरत पड़ती है, रूह को भजन की जब खुराक मिल जाती है, उसको बाहरी शरीर की खुराक की जरूरत नहीं रह जाती, उसकी अंदर से ही पूर्ति होती रहती है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेशा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हम किस तरह अपने मन को भक्ति में ला सकते हैं और किस तरह अपने जीवन में मंजिलों को पा सकते हैं। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में ये हमें मुक्ति मिलती है, गुरु की शरण में हमें भक्ति मिलती है और नाम मिलता है। नाम ही हमारे जीवन को सफल बनाता है, हमारे जीवन में जो पाप कर्म होते हैं उनको काटता है और हमारे जीवन में सदकर्म बढ़ता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए, अपने परिवार में उतारिए, ताकि आपके परिवार का भी कल्याण हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो राधा स्वामी अवश्य लिखिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।